हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज हम बात करेंगे मेयर फॉर्मूला की एंड मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। इन दोनों का कैसे प्रूफ होता है, क्योंकि बोर्ड में काफ़ी पूछा भी जाता है आपसे। ये दो तरीके हैं इसके, एक तो पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट को आप मान के कर सकते हैं और एक ये एनसीईआरटी बेस्ड वाला। ठीक है, तो एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है मेरे हिसाब से वो ज़्यादा सही है, क्योंकि जो रेफरेंस बुक वाला है उसमें केवल आप मेयर फॉर्मूला ही प्रूफ करेंगे, मैग्निफिकेशन के लिए फिर अलग से आपको करना पड़ेगा। तो ये सही है, इसमें दोनों एक ही डायग्राम से दोनों आपके प्रूफ हो जाएंगे और साथ में समझ लिए अगर दोनों एक साथ आते हैं तो आप जल्दी कर पाएंगे। क्या होता है मेयर फॉर्मूला समझते हैं। 1/f इज इक्वल टू 1/1 b प्लस 1/u। ये हमारा फॉर्मूला होता है मेरा फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। b होता है हमारी इमेज तक की डिस्टेंस, ये होती है हमारी ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस, f होती है हमारी फोकल लेंथ। क्लियर। तो इसी को हमें प्रूफ करना है। देखिए कैसे करते हैं। सपोज हमने मान लिया कोई ये मिरर है हमारा MPN, P हमारा पोल है, यहाँ सपोज AB हमने कोई ऑब्जेक्ट मान लिया जिसकी जो हाइट है वो HO कंसीडर कर ली। हमको तीन रूल पता है। देखिए जब इंसिडेंट रे पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो इंसिडेंट पैरेलल रे जो होती है वो आफ्टर रिफ्लेक्टिंग पासेस थ्रू द फोकस ऑफ द मिरर। तो यहाँ से देखिए जो इंसिडेंट ये पड़ी ये फोकस से पास करेगी इस तरीके से। सपोज कोई इंसिडेंट ये इस पोल पर पड़ती है तो जिस एंगल पर पड़ेगी उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट करेगी, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हमको पता है, जिसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अल्फा पे पड़ती है, अल्फा पे ही रिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो ये देखिए ऐसे आई और ऐसे चलेगी, दोनों यहाँ पे मीट करती हैं। डेट मीन्स यहाँ पर ए की इमेज बनेगी, ए पॉइंट की जो इमेज है ए डैश है। बात करें, हमको पता है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे पास करती है वो रिटर्न अपने उसी पाथ पे कर जाती है। तो जिस पाथ से आती है उसी पाथ को रिटर्न कर जाती है सेम पाथ पर, क्योंकि ये नॉर्मल के अलोंग ही आती है। इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंट भी जीरो होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो होगा। आपको पता है, मान लीजिए कोई स्फीयर है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन पास करती है वो हमारी नॉर्मल होती है। तो जो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे आती है वो उसी पाथ में रिटर्न कर जाती है। क्लियर। तो ये वे देखिए ऐसे आई और ऐसे ही रिटर्न कर गई, तो यहाँ पे मीट करती है। तो ए की जो बनी इमेज ए डैश, ऐसे बी पे अगर देखें बी से पी तक अगर हम कोई इमेज डालें, जैसे यहाँ नहीं पड़ी हुई, तो देखिए ये भी हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी वे, तो जैसे जाएगी वैसे रिटर्न कर जाएगी। तो बी की जो इमेज बनेगी वो बी डैश पर ही बनेगी। तो फाइनली जो ए भी हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी जो इमेज बनती है वो बी डैश ए डैश बनती है। रियल इमेज होगी क्योंकि रियल में एक्चुअल में लाइन मीट कर रही है। HO हमने मान ली हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यहाँ हमने मान लिया हाइट ऑफ द इमेज HI। क्लियर। अब आप ध्यान दीजिए सिर्फ और सिर्फ इस वाले जो येलो कलर से मैंने शेड किया है, हाईलाइट किया है, इसको आप समझिए ट्रायंगल को ABP वाला ट्रायंगल और A डैश B डैश P वाला ट्रायंगल। क्लियर। इन दोनों में देखिए आप जो B एंगल है वो 90 है, यहाँ B डैश एंगल 90 है। AB डैश P में आप देखिए B डैश 90, यहाँ B 90, तो दोनों का एक सेम हो गया एंगल। यहाँ देखिए इस वाले में जो APB वाला है वो अल्फा है, ऐसे ही A डैश P B डैश वाला भी एंगल क्या है अल्फा, मतलब हमको पता है दोनों अल्फा है। तो देखिए अल्फा अल्फा सेम हो गए, 90 90 सेम हो गए, दो एंगल दो ट्रायंगल के सेम हो गए। डेट मीन्स AA क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल जो है वो कैसे प्रूफ हो गए, सिमिलर। और हमको पता है सिमिलर जो ट्रायंगल होते हैं उनकी साइड का रेशियो कैसा होता है, इक्वल होता है, मतलब उनकी साइड जो होती है वो रेशनल होती है। तो यही कॉन्सेप्ट हमको लगाना है इसमें, इनकी साइड का रेशियो कैसा होगा, सेम होगा। तो देखते हैं, एक तो आपको ये वाला ट्रायंगल देखना है, एक बाद में रेड वाला देखना है। तो पहले इसे समझते हैं येलो कलर वाले को। यहाँ देखिए मैंने प्रूफ किया है कैसे करना है आपको। देखिए BA साइड, इस ट्रायंगल की हमने BA साइड ले ली और इस ट्रायंगल की B डैश A डैश ले लेंगे, तो BA अपॉन B डैश A डैश। क्लियर। ऐसे इस ट्रायंगल की मैंने PB ले ली, बड़े वाले ट्रायंगल की, और इस छोटे वाले ट्रायंगल की PB डैश ले ली, तो PB अपॉन PB डैश, मतलब दिस साइड अपॉन दिस साइड, और दिस साइड मतलब बड़ी वाली साइड अपॉन दिस साइड छोटी वाली। ठीक, तो इनका रेशियो सेम होगा। अब देखिए जो B है हमने HO माना है तो हमने उसे HO लिख दिया क्लियरली। जो हाइट ऑफ इमेज है हमने HI मानी है, लेकिन ये देखिए प्रिंसिपल एक्सिस से डाउनवर्ड है, मतलब नीचे की डायरेक्शन में। तो हमें पता है साइन कन्वेंशन, इसकी जो
लेंथ होगी हम कैसे लेंगे, नेगेटिव, तो इसकी हाइट हमने नेगेटिव ले ली तो माइनस का एच आई, क्लियर, इसलिए हमने नेगेटिव लिया। बात करें देखिए ये वाली साइड पी से बी तक, पी से बी तक जो साइड है हमारी वो है ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस को हम यू लेते हैं, बट पोल से आप पीछे की डायरेक्शन में चल रहे हैं, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये इधर है राइट डायरेक्शन में, आप लेफ्ट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो फिर अगेन यू कैसा नेगेटिव होगा, तो यू नेगेटिव, तो माइनस का यू, मतलब पी बी जो साइड है वो माइनस का यू। ऐसे ही पी बी डैश आप देखेंगे तो पी बी डैश देखिए इमेज तक की डिस्टेंस है उसको हम लेते हैं वी, अगेन ये माइनस होगी क्योंकि अपोजिट टू इंसिडेंट रे चल रहे हैं तो ये भी माइनस हो गया, तो माइनस का यू पर माइनस का बी। तो इन दोनों ट्रायंगल की कहानी निपट गई हमारी, ये दो ट्रायंगल। अगर हम बात करें अब देखिए दूसरा वाला ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल है मैंने रेड कलर से जो बनाए हैं या हाईलाइट किए हैं, ए डैश बी डैश एफ एंड एफ पी बी एम। अब आप यहाँ बात समझिए, देखिए लगभग जो हमारी वैसे तो देखिए एक पी एम आर्क है, बट हम जितने भी केस ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं वो स्मॉल अपर्चर के लिए पढ़ेंगे, चाहे वो लेंस हो या मिरर हो, दोनों केस में हम स्मॉल अपर्चर होंगे। तो लगभग ये एमपी जो आर्क है लगभग एक स्ट्रेट लाइन की तरह आप ट्रीट कर सकते हो इस, और जो रेज होती है लगभग पैरेलल होती हैं, जितने भी ये जो एंगल बनते हैं जैसे अल्फा थीटा बीटा, इन सब को आप छोटा एंगल मानोगे, बहुत छोटे एंगल है। तो इस केस में साइन थीटा थीटा हो जाता है, टेन थीटा थीटा हो जाता है, कॉस थीटा 1 हो जाता है। ये सब आपको असम्पशन लेके चलनी होंगी, आपको पता होगा मैथ्स वाले स्टूडेंट जो होंगे। तो जितने भी एंगल आप कंसीडर करेंगे छोटे एंगल होंगे, और ये लगभग लाइन स्ट्रेट लाइन मान सकते हो। मतलब हम कह सकते हैं जो एम है वो पी पर, मतलब अगर मैं इसमें परपेंडिकुलर डाल दूं, जैसे ये रेड कलर से मैंने डाला है, तो लगभग मान लो ये 90 डिग्री का है, ये जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। और पी और ये अगर मैं इस पॉइंट को पी डैश मानता हूं तो पी डैश और पी लगभग पास में होंगे, तो चाहे आप डिस्टेंस पी डैश से मेजर करें या पी से मेजर करें, दोनों से लगभग सेम ही होगी। तो ये आपको असम्पशन लेके चलनी है। तो हम कह सकते हैं वैसे ट्रायंगल नहीं है एफ पी एम, लेकिन हम एक ट्रायंगल की तरह से मान सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल एफ पी डैश और एम को, ये एंगल 90। ऐसे इस वाले ट्रायंगल में अगर हम देखें ए डैश बी डैश एफ में, तो बी डैश हमारा 90, तो देखिए 90 90 दो ट्रायंगल सेम होगा। ऐसे ये वाले ट्रायंगल देखिए आप वर्टिकली अपोजिट एंगल है, एक ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों भी सेम होंगे। डैट मीन्स ये और ऐसे इसमें 90 और ये दो सेम ट्रायंगल सेम एंगल होगा। डैट मीन्स ए क्राइटेरिया से ये दोनों भी हमारे कैमरे कैसे प्रूफ हो गए, सिमिलर। ए क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल भी कैसे प्रूफ हो गए, सिमिलर। अगेन हमको पता है सिमिलर ट्रायंगल की जो साइड का रेशियो होता है वो सेम होता है। तो इस वाले में लगाते हैं, देखिए यहाँ से अगर हम बात करें, देखिए ए बी साइड हम देखें तो वो एच ओ है, तो एम पी भी लगभग क्या होगा, एच ओ ही होगा, क्योंकि सीधी है। देखिए जितना ए बी है उतना एम पी है, तो इसको भी हम एच ओ मान सकते हैं। यहां से देखें तो देखिए लगाएं साइड का रेशियो एम पी या पी एम अपॉन बी डैश ए डैश, मतलब पी से एम तक की डिस्टेंस लिए और बी डैश ए डैश, तो पी एम अपॉन बी डैश ए डैश इक्वल टू इस वाली साइड का पहले वाले ट्रायंगल का पी एफ, तो पी एफ हो गया, और इस वाले ट्रायंगल की साइड डी डैश एफ या एफ बी डैश, तो एफ बी डैश हो गया। तो दिस अपॉन दिस साइड एंड दिस साइड अपॉन ये छोटी वाली साइड, क्लियर। अब देखिए पीएम की वैल्यू लगाएं तो पीएम भी हमारा एच ओ है, ऊपर की डायरेक्शन में हम ले रहे हैं तो पॉजिटिव। ऐसे ही बी डैश ए डैश की बात करें तो एच आई देखिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो माइनस का एच आई, क्लियर। पी से एफ तक की डिस्टेंस पी एफ की बात करें तो देखिए फोकल लेंथ है तो एफ पुट कर दिया हमने, लेकिन ये नेगेटिव होगी क्योंकि आप इंसिडेंट रे की डायरेक्शन देखिए राइट साइड में है, आप इसको पीछे चल रहे हैं इस इंसिडेंट रे के अपोजिट, तो आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो एफ जो होगा वो हमारा नेगेटिव होगा, तो माइनस एफ। ऐसी बात करें हम देखिए एफ बी डैश की, अब वैल्यू हमें पुट करनी है एफ बी डैश की, तो एफ बी डैश हमारा क्या होगा, देखिए समझिए, जो एफ बी डैश है, देखिए बी डैश तक की डिस्टेंस हमारी वी है, बी डैश तक की डिस्टेंस हमारी कितनी है वी, और एफ तक की डिस्टेंस हमारी एफ है। तो बी डैश एफ की आप जो वैल्यू निकालेंगे, बी में से एफ हटा दीजिए, सिंपली आ जाएगा। दैट मीन्स बी माइनस एफ जो होगी हमारी वैल्यू होगी, क्लियर। तो b माइनस एफ जो होगा वो हमारा b डैश एफ होगा। लेकिन आप बात करें साइन कन्वेंशन भी तो आपको यूज करना है, तो b जो वैल्यू है हमारी b कैसी है, नेगेटिव, तो आप नेगेटिव साइन यूज करेंगे, क्लियर, ठीक। और बात करें अगर हम फोकल लेंथ की f, तो वो भी हमारा नेगेटिव होगा। तो जब आप इसमें f नेगेटिव रखेंगे तो नेगेटिव कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। दैट मीन्स माइनस का b प्लस का f, जो वैल्यू होगी वो हमारी क्या होगी, माइनस का b प्लस का f। तो जो b डैश f है हम उसको क्या रखेंगे, पुट करेंगे माइनस का b प्लस का f,
साइन कन्वेंशन की वजह से, ठीक है। वैसे हमारा b माइनस एफ होगा। क्लियर। अब यहाँ से आप देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड, पैक्सवेल केस के लिए जब आर्क होगी वो पी एम के इक्वली होगी, मैंने आपको बता ही दिया। तो देखिए यहाँ से एच ओ अपॉन एच आई, यहाँ भी एच ओ अपॉन एच आई, यहाँ भी निगेटिव है, यहाँ भी, मतलब लेफ्ट हैंड साइड दोनों की कैसी है, इक्वेशन 1 एंड सेकंड दोनों की कैसी है, सेम है। तो राइट हैंड साइड भी दोनों की कैसी होगी, सेम होगी। तो इसी का यूज करके हमने देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड माइनस का यू बाय वी इक्वल टू माइनस का एफ अपॉन माइनस का वी प्लस एफ, इसको पुट कर दिए। यहाँ देखिए माइनस माइनस विल कैंसिल आउट, एफ अपॉन बी माइनस एफ। देखिए यहाँ से माइनस आप कॉमन लीजिए, तो माइनस आप बाहर निकालेंगे यहाँ से, तो हमारा कितना रह जाएगा, यहाँ से माइनस अगर आप बाहर निकालते हैं तो सिर्फ माइनस, केवल माइनस बी नहीं, केवल आप माइनस बाहर निकालते हैं तो वी ये हो जाएगा, ये माइनस का एफ हो जाएगा। डेट मीन्स यहाँ से माइनस माइनस बाहर निकाल के काट भी दीजिए तो यहाँ से एफ और बी माइनस एफ रह जाएगा। क्लियर। अगेन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, मतलब यू माइनस एफ इधर ले जाइए, यू को नीचे ले आइए, तो बी माइनस एफ इधर ले गए, बी माइनस एफ अपॉन बी, और यू को नीचे ले एफ अपॉन यू। नेक्स्ट देखिए सेपरेट कर दीजिए दोनों को, v दोनों के नीचे आएगा तो v अपॉन बी 1 हो जाएगा, और माइनस एफ अपॉन बी एज इट इज लिख लिया, एंड एफ अपॉन बी एफ अपॉन बी। यहाँ से देखिए एफ अपॉन बी राइट हैंड साइड में ले गए तो 1 इक्वल टू एफ अपॉन बी प्लस एफ अपॉन यू। यहाँ से आपने दोनों से एफ कॉमन लिया, और कॉमन लेने के बाद दूसरी साइड ले आए, मतलब 1 अपॉन एफ। तो 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन यू। दिस इज अ रिक्वायर्ड मिरर फॉर्मूला, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन यू। बी आपको इस फॉर्मूले में सब हर चीज याद रखा करें कि कौन सी क्या है। बी है इमेज तक के डिस्टेंस, यू है हमारी ऑब्जेक्ट तक के डिस्टेंस, एफ है हमारी फोकल लेंथ। क्लियर। साइन कन्वेंशन के साथ यूज करना है। फोकल लेंथ अगर कॉन्वेक्स की बात करेंगे तो आपको पॉजिटिव यूज करना है, कॉनकेव की बात करें तो नेगेटिव यूज करना है। क्लियर। डायग्राम से आपको क्लियर हो गई। अगर मैग्निफिकेशन की बात करें तो मैग्निफिकेशन हमारा क्या होता है, हमको सबको पता है, एम इज इक्वल टू होता है हमारा रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब मैग्निफिकेशन बताता है हमें कितने टाइम्स हमारी जो इमेज है वो बनी है, आधी है या 2 टाइम्स है, 3 टाइम्स है, इस तरीके से। सपोज अगर 3 है मैग्निफिकेशन, एम की जगह 3, तो आप एच आई अपॉन एच ओ लिखते हैं। डेट मीन्स एच आई इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा यहाँ से 3 टाइम्स ऑफ एच ओ। डेट मीन्स जो हमारी इमेज बन रही है ऑब्जेक्ट की वो 3 टाइम्स है। तो मैग्निफिकेशन हमें बताता है कि कितने टाइम्स आपकी इमेज बनी है। तो एच आई अपॉन एच ओ ये हमारा होता है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से अगर हम बात करते हैं यहाँ से, देखिए फर्स्ट इक्वेशन क्या हमारा एच ओ अपॉन एच आई लिखा है हमने, बस इसी से हमने लिख लिया ये। तो यहाँ से देखिए एच ओ अपॉन एच आई फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, और माइनस का यू बाई वी, यहाँ से माइनस माइनस विल कैंसिल आउट, एंड इसको रिवर्स कर दीजिए, उल्टा कर दिया, और ये वाला माइनस जो है इधर भी भेज दीजिए, इधर वाला कैंसिल होगा, इधर वाला इधर भेज दिया, और उल्टा भी कर दिया। तो एच आई अपॉन एच ओ इधर वी अपॉन यू हो जाएगा, तो वी अपॉन यू माइनस का, एंड एच आई अपॉन एच ओ को ही हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन। तो एम इज इक्वल टू हमारा जो फॉर्मूला हुआ माइनस का वी बाय यू। दिस इज अ मैग्निफिकेशन फॉर्मूला फॉर मिरर्स। तो क्लियर हो गई बात आपको। बस इतना याद रखिएगा, इसमें जो मिरर फॉर्मूला होता है इसमें प्लस आता है, ऐसे एक लेंस फॉर्मूला होता है उसमें वहां यहाँ इसी टर्म में सेम एज इट इज होता है, बस प्लस की जगह माइनस होता है। ऐसे मैग्निफिकेशन फॉर्मूला भी उसके लिए होता है वी अपॉन यू, बस यहाँ माइनस है उसमें प्लस होगा। तो साइन चेंज कर दीजिएगा लेंस के लिए, यहाँ पर माइनस कर दीजिए लेंस के केस में, और यहाँ पर प्लस कर दीजिए लेंस के केस में। तो ये दोनों फॉर्मूले आपके लेंस के लिए बन जाएंगे। तो प्रूफ हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।